नमस्कार। देवगुरु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली हमारे पिछले जन्म के या यूं कहें कि हमारे पिछले कई जन्मों के कर्मों का आईना होती है। जैसे भी कर्म हमने पिछले जन्मों में किए होते हैं, उनके अनुसार हमें इस जन्म में अच्छे या बुरे ग्रह मिल जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक राशि विशेष के बारे में, जो राशि हमारे पिछले जन्म के ऋण को रिप्रेजेंट करती है। कन्या राशि। कन्या राशि के बारे में हमारे ऋषियों ने कहा है कि ये राशि रोग, शत्रु, ऋण और बाधा को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे जो ऋण है, ये ऋण हम लोग जो पैसे उधार देते हैं या लेते हैं वहाँ तक सीमित नहीं है। ये हमारे कर्मों का ऋण भी हो सकता है, जो कर्म हमने पिछले जन्म में या पिछले कई जन्मों में किए होंगे। कन्या राशि आपकी कुंडली में जिस भाव में भी स्थित होगी, उस भाव से संबंधित समस्याएं आपको कहीं ना कहीं परेशान जरूर करेंगी। ये ऐसी समस्याएं होंगी जहाँ पे आपके उपाय भी काम नहीं आएंगे। ये ऐसी समस्याएं होंगी जो आप किसी को कह भी नहीं पाएंगे और लोगों को पता भी इसके बारे में ज़रूर चलेगा। ये ऐसी समस्याएं हैं जो आपको भोगनी ही है। ये आपका ऋण है जिसे आपको चुकाना ही है। आज हम 12 लग्नों में कन्या राशि का इफेक्ट जानेंगे। अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो आप किसी भी फ्री ज्योतिष के सॉफ्टवेयर में अपनी बर्थ डिटेल देकर अपना लग्न आराम से जान सकते हैं। तो बात करते हैं मेष लग्न के लिए। मेष लग्न में कन्या राशि छठे भाव में होगी। छठा भाव रोग का भाव है, ऋण का भाव है, माता के भाई बहनों का भाव है। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं मेष लग्न वालों को दिक्कत होगी, विशेष रूप से रोग से। और अगर ये लोग ऋण उधार देते या लेते हैं तो उसमें इनको परेशानी जरूर आती है। वृषभ लग्न वालों के लिए कन्या राशि पंचम भाव में होगी। पंचम भाव प्रेम प्रसंगों का, संतान का और विद्या का है। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं वृषभ लग्न वालों को दिक्कत रहेगी। मिथुन लग्न में कन्या राशि चतुर्थ भाव में होगी। चौथा भाव होता है माता का, स्थायी संपत्ति का और अपने खुद के घर का। इन सारी चीज़ों में मिथुन लग्न वालों को दिक्कत होगी। ज़्यादातर देखा गया है कि मिथुन लग्न वाले लोगों की या तो अपनी माता से बनती नहीं या फिर उनकी माता के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है। कर्क लग्न की बात करें, कर्क लग्न में कन्या राशि तृतीय भाव में होगी। तीसरा भाव भाई बहनों का है, पेपर वर्क का है, छोटी छोटी यात्राओं का है। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कर्क लग्न वालों को दिक्कत देखनी पड़ती है। सिंह लग्न में कन्या राशि दूसरे भाव में होगी। दूसरा भाव खुद के धन का, परिवार का, खाने का और वाणी का है। इन चीज़ों में सिंह लग्न वालों को दिक्कत का अनुभव कहीं ना कहीं करना पड़ता है। कन्या लग्न में कन्या राशि लग्न में ही होगी, यानी उनके जीवन भर उनके ऊपर इस राशि का इफेक्ट रहेगा। आप देखिए, कन्या लग्न वालों के जीवन में कोई ना कोई परेशानी, चाहे उनके निजी जीवन से संबंधित हो या उनके पारिवारिक या सामाजिक जीवन से संबंधित हो, वो उनको लाइफ टाइम परेशान करती है। या जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से में उनके साथ ऐसी समस्याएं रहती है जहाँ पे उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। तुला लग्न की बात करें तो कन्या राशि 12वें भाव में होगी। 12वां भाव है हमारे खर्चे का, हॉस्पिटल का, जेल का, बेडरूम का और बेडरूम प्लेजर का। इसके अलावा 12वां भाव पिता की संपत्ति का और पिता की माता का, यानी हमारी दादी का भी है। तो इन चीज़ों में तुला लग्न वालों को कहीं ना कहीं दिक्कत रह सकती है। वृश्चिक लग्न में कन्या राशि 11वें भाव में होगी। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का है, पिताजी के भाई बहनों का है। इसके अलावा 11वां घर हमारे लाभ का है। वृश्चिक लग्न वालों के जीवन में इनकम कभी भी एक जैसी नहीं रहती। एक साथ इनकम होती है, फिर कुछ समय तक इनकम इनकी बंद रहती है। तो इस तरह की चीज़ें इनके जीवन में देखनी पड़ सकती हैं। धनु लग्न की बात करें, धनु लग्न में कन्या राशि दशम भाव में है। दशम भाव आजीविका है। आप जो भी व्यापार करते हो या प्रोफेशन करते हो, वो दशम भाव से देखा जाता है। इसके अलावा 10वां भाव पिता की वाणी और पिता के परिवार का या पिता के धन का भी है। तो इन चीज़ों में धनु लग्न वालों को कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो कि जहाँ पे उनके उपाय कोई काम नहीं आते। मकर लग्न में कन्या राशि नवम भाव में होगी। नवम भाव पिता का भाव है, माता के रोग का भाव है, भाग्य का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं मकर लग्न वालों को दिक्कत होगी। आमतौर पे देखा गया कि मकर लग्न के लोग अपने पिता से या तो फिजिकली दूर रहते हैं या एक साथ रहते हो तो उनकी मानसिकता आपस में नहीं मिलती, किसी भी कारण से मतभेद उनके बीच में रहते हैं। कुंभ लग्न वालों के लिए कन्या राशि अष्टम भाव में होगी। अष्टम भाव किस चीज़ का है? ससुराल का,
पार्टनर की बोली का, अगर स्त्री है तो पति की वाणी और पुरुष है तो पत्नी की वाणी का 8वां घर है। इसके अलावा एक 8वें घर का इंपॉर्टेंट फैक्टर है उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति। तो कुंभ लग्न के लोगों को अपने ससुराल से, पति या पत्नी की वाणी से और उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति से परेशानी झेलनी पड़ सकती है, या इन सब के बारे में परेशानी इनको हो सकती है। मीन लग्न के लोगों के लिए कन्या राशि 7वें घर में होगी। 7वां घर हमारी पार्टनरशिप बताता है, वो लाइफ पार्टनरशिप भी है और बिजनेस पार्टनरशिप भी है। तो दोनों ही जगह मीन लग्न वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दैनिक इनकम का घर भी 7वां घर है, जहाँ से हम डेली इनकम देखते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना मीन लग्न के जातकों को करना पड़ सकता है। तो ये था दोस्तों 12 लग्न के लोगों के लिए कन्या राशि का फलादेश कि कन्या राशि आपके कौन से भाव में है। अब हम देखें कि हमारे जो टोटके हैं या छोटे छोटे उपाय हैं या हमारे जो प्रयास हैं वो यहाँ पे काम नहीं आते। तो यहाँ पे क्या काम आएगा? कन्या राशि को ही रोग, शत्रु और ऋण बाधा की राशि क्यों कहा गया? शत्रुओं की राशि 6 नंबर की राशि है। शत्रु वास्तव में 6 ही होते हैं, जिनको षड रिपु के नाम से जाना जाता है। इनके नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। जब इंसान इन 6 दुश्मनों से छुटकारा पा लेता है तो कन्या राशि अपना प्रभाव बंद कर देती है, या यूं कहें कि बुरा प्रभाव देना बंद कर देती है। आप देखिए, आज से ही कोशिश करिए कि आप इन 6 चीज़ों से दूर रह सकें। धीरे धीरे आपकी कन्या राशि जिस भाव में भी है उस भाव से संबंधित अच्छे परिणाम मिलना आपको शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। जब हम इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे तब हमें कन्या राशि निश्चित रूप से पिछले जन्म के कर्मों से मुक्त कर देगी, जो हमारे गलत कर्म थे उनसे। अब कैसे हम इन सब से छुटकारा पा सकते हैं? तो सबसे अच्छा जरिया है मेडिटेशन। मेडिटेशन अगर आपको नहीं आता, आप मेरा इसी चैनल पे पहला वीडियो है वो देख सकते हैं। उसमें डिटेल से बताया गया है कि आप एकदम सरल तरीके से मेडिटेशन कैसे करें। इसके अलावा जितना समय हो सके भगवान का नाम ले, जाप करें, कीर्तन करें। इससे भी आप इन षड रिपुओं से बच पाएंगे। लेकिन जब तक आप इनके ऊपर अपनी विजय हासिल नहीं कर लेते तब तक कन्या राशि किसी और उपाय को सफल नहीं होने देगी। तो दोस्तों, आप अपनी कुंडली पे चेक करिए कि ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। उपाय आपके सामने हैं, अगर हो सके तो इसे भी करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।